और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का बयान सामने आया है। डैम के डैमेज होने की जानकारी आईएईए ने कहा। ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर बारीकी से नजर है, आईएईए का कहना। तो डैम को लेकर यह जानकारी आईएईए की तरफ से दी गई है, साझा की गई है कि इस पर पूरी नजर है। खासकर ज़ैपोरिज़िया को लेकर आईएईए पहले भी चिंता जता चुका है। इस घटना के बाद से आईएईए की नजर परमाणु प्लांट पर है। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर क्रीमिया ब्रिज की है जिसे यूक्रेन ने उड़ा दिया था, और दूसरी तस्वीर राज की है जहां खेरसोन में रशिया ने कखोका ब्रिज को उड़ा दिया था। तो क्रीमिया ब्रिज पर जब हमला हुआ तब यूक्रेन का अटैक, और अब देखिए रूस ने बड़ी कार्रवाई करते कखोका डैम को उड़ा दिया है। हालांकि क्रीमिया ब्रिज पर अटैक के बाद से रूस काफी आक्रामक हुआ था, यूक्रेन पर हमले बढ़ाए थे। कखोका डैम पर इस हमले के बाद यूक्रेन की तरफ से क्या रणनीति अपनाई जाएगी, इस पर भी नजर है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस वक्त परमाणु प्लांट को है। चलिए अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं रूस का नया प्लान, वाटर वैली तबाह। जी हां, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट में रिएक्टर कूलिंग के लिए खाकोव्का डैम से सप्लाई होती थी, और डैम टूटने की वजह से अब ये सप्लाई लाइन भी टूट गई है। रिएक्टर कूलिंग मुश्किल में है, और इस वक्त खेरसोन से बड़े पैमाने पर लोगों को निकालना होगा। ये बड़ी चुनौती होगी। यूक्रेन में इकोलॉजिकल तबाही की आशंका बढ़ गई है। दक्षिणी यूक्रेन और क्रीमिया में पानी की भारी किल्लत अब हो सकती है। पानी की भारी किल्लत की वजह से अब जूझना पड़ सकता है खेरसोन में। हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजीव नयन है, सीनियर रिसर्च एसोसिएट आईडीएसए, और साथ ही हमारे साथ हैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाज, रक्षा विशेषज्ञ। सबसे पहले नयन सर, यह सवाल मैं सीधे तौर पर रख रहा हूं कि वाकई में एक परमाणु संकट आ रहा है? अगर इस तरह से स्थितियां बदलती रही और चलती रही तो निश्चित ही एक परमाणु संकट की पूरी संभावना है। अभी तत्काल तो आईएईए ने जो बताया है कि कुछ भी वैसा अभी नहीं संकट है, लेकिन अगर गहराता गया संकट, अगर उनका रिजर्वायर जो ऊपर रखा हुआ है उसमें अगर दिक्कत आई, या रिजर्वायर कहीं नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, और उसके पानी की सप्लाई वहां नहीं हुई, तो निश्चित ही एक संकट का बात तो की जा सकती, संभावना पूरी की पूरी है। और इसीलिए एहतियात के तौर पर उनके जितने 6 रिएक्टर्स उस कॉम्प्लेक्स में है ज़ैपोरिज़िया के, उनको बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी भी पानी की आवश्यकता है, कितना भी बंद किया जाए, जिससे कि जो हीट निकलता है वहां से, गर्मी उसमें निकलती है, वो जो रेडियो एक्टिव फ्यूल रहता है, और कोर मेल्ट न हो जाए, उसके लिए पानी की आवश्यकता रहेगी। अब पानी अभी तो कहा जा रहा है कूलिंग सिस्टम में भी क्लोज लूप जिसको कहते हैं, उसके ऑपरेशन के चलते अभी तो सप्लाई होती रहेगी और अंदर चलते रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं से पानी रिजर्वायर से आना भी होना चाहिए। रिजर्वायर से वहां तक पहुंचना भी चाहिए, भले ही डिस्ट्रॉय नहीं हुआ हो, लेकिन कूलिंग वाटर वहां तक पहुंचने की आवश्यकता है। और जब कूलिंग वाटर रिजर्वायर से वहां तक पहुंचेगी तब आगे कुछ दिन पश्चात, अभी तत्काल तो नहीं बता रहे, उसके बाद स्थिति ठीक रहेगी। तो निश्चित ही जैसा कि सारे लोग को मालूम है कि तीनों जो पार्टीज हैं, चाहे वह रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, आईएईए हो, उन्हें जबरदस्त मेहनत करना होगा। अब आईएईए को भी फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि ये मेजर लॉस है यूक्रेन का। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाज जी भी हमारे साथ हैं। सिवाज सर, आप क्या कहेंगे, अब इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? क्या भारी पानी की कमी से जूझना पड़ सकता है, और इस आगे क्या रेपरकशंस क्या है? क्या यूक्रेन और ज्यादा हमलावर होगा अब रूस पर, और परमाणु युद्ध में तब्दील होता हुआ क्या आपको लगता है कि यह युद्ध होगा? हाँ बिल्कुल, देखो निधि, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो खाकोवा ब्रिज है ये एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है, और ये ब्रिज जो है, ये जो डैम है, ये पानी जो है कम से कम 1000 क्यूसेक वाटर रखा हुआ है। और अभी जो लड़ाई स्टार्ट होगी, काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का हुआ है। यूक्रेन जाना चाहता है मल्टी प्रोंग, 5 जगह से उसने हमला किया है, और जो उसका मेन हमले का मेन मकसद है क्रीमिया की तरफ जाना। अगर क्रीमिया की तरफ जाना है तो वो खारासोन और सी ऑफ अजाउ से जाना है। तो ये जानबूझ के रूस ने इस डैम को डिस्ट्रॉय किया है, जिससे वहां पर पानी फैल जाए
और यूक्रेन जो अपने टैंकों का इस्तेमाल करके अगर वो जाना चाहेगा खारासोन से आपका क्रीमिया में, वो नहीं जा पाए। तो ये एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टारगेट को सिलेक्ट करके उसने इसको जानबूझ के बर्बाद किया है और इससे पूरे इलाके में पानी भर गया है और इसमें हाहाकार भी मच गई है। लोग जो हैं वहां पर पानी के अंदर बिजली पानी सब बंद हो गया। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत रूस ने किया है। देखो ये सच्चाई है कि ये काउंटर ऑफेंसिव का पता रूस को था, तो रूस भी तैयार है। रूस ने अपनी डिफेंसेस भी मजबूत कर रखी हैं और उसने भी अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखे हुए हैं, मगर यूक्रेन बहुत पूरी तरीके से तैयारी करके आया है क्योंकि उसके पास चैलेंजर। सर आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो डैमेज किया गया है यूक्रेन के लिए, वो डैमेज जानबूझकर किया गया है और जानबूझकर ये डैमेज करने की मंशा है रूस की, ताकि आगे और ज्यादा तबाही हो। एक बड़ी खबर आ रही है, खार्कोव का डैम के टूटने से पहले और बाद की तस्वीरें आ चुकी हैं। अब तस्वीरें अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कहां तक डैमेज हुआ है। सैटेलाइट के जरिए ये तस्वीरें ली गई हैं। डैम टूटने के बाद पानी का सैलाब उठता दिखाई दिया। ये देखिए, ये जब डैम टूटा, जब ये डैम टूट गया खार्कोव्का का, तो ये पानी का सैलाब दिखाई दिया और उसके बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसा मंजर आ गया। और डैम पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा, हमले रोकने की यूक्रेन की कोशिश को रूस ने नाकाम किया। हमले से पहले रूस ने यूक्रेनी सुखोई को मार गिराया। यूक्रेनी फौज हमले से पहले मौके पर लैंड करना चाहती थी। यूक्रेनी फौज के लिए कोई बैकअप प्लान नहीं था। तो ये बड़ी खबर, ये भी जानकारी सामने आ रही कि कोशिश तो की गई यूक्रेन की तरफ से, लेकिन रूस ने उसे नाकाम कर दिया। कोई बैकअप प्लान यूक्रेन का नहीं था। यूक्रेनी फौज मौके पर पहुंचना चाहती थी ताकि इस अटैक को रोका जा सके, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। बिना बैकअप प्लान के थी यूक्रेनी सेना और ठीक उसके पहले फाइटर एयरक्राफ्ट को भी रूस ने मार गिराया। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि टीवी9 भारतवर्ष की खार्कोव्का पावर प्लांट से रिपोर्ट हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं। युद्ध कवरेज के दौरान खार्कोव्का प्लांट पहुंचा था टीवी9 भारतवर्ष। प्लांट की पहली तस्वीर टीवी9 ने ही देश को दिखाई थी। प्लांट पर खतरे की खबर भी सबसे पहले टीवी9 ने ही आपको दी थी। टीवी9 भारतवर्ष की टीम आज उस पावर प्लांट पर मौजूद है जो खार्कोव्का पावर प्लांट के तौर पर जानी जाती है। ये वो जगह है जहां पर यूक्रेन ने 2014 के बाद से इसे बंद कर दिया था ताकि क्रीमिया को पानी और बिजली ना मिल सके। लेकिन रूस यूक्रेन जंग में अब इस बार जब रूसी आर्मी ने इस पर कब्जा कर लिया, उसके बाद इसको चालू किया है। और अब आप देखिए कि इस पावर प्लांट के चालू होने के बाद यहाँ से न सिर्फ बिजली सप्लाई हो रही है बल्कि पानी भी अब क्रीमिया की तरफ जा रहा है। और इस लोकेशन पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी की यहाँ वर्तमान स्थिति क्या है। 8 साल से ये पावर प्लांट को बंद करके यूक्रेन ने रखा था क्योंकि क्रीमिया रूस का हिस्सा बन गया था, लेकिन अब रूसी आर्मी ने इसे रिस्टोर किया है। और अभी देखिए ये जो पानी आपको उफनती हुई दिखाई दे रही है, इसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, दरअसल ये सब इसके रिस्टोरेशन का प्रमाण है कि अब यहाँ पर ये प्लांट चालू हो गया है और यहाँ से अब पानी क्रीमिया को आबाद तौर पर मिल पा रहा है। अहम बात यह है कि इस पानी मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा खून भी बहा है। आज हम उस पावर प्लांट के अंदर मौजूद हैं जिसके बारे में बताया गया था कि ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जी हाँ, ये कहा जाता था कि रूस यूक्रेन जंग में रूसी हमले की वजह से ये पावर प्लांट तबाह हो गया है और इससे ना यूक्रेन को पानी बिजली मिलेगी और ना ही क्रीमिया को भविष्य में भी पानी बिजली मिल पाएगा। लेकिन जब हम इस पावर प्लांट के अंदर आए हैं तो ये इतना बड़ा पावर प्लांट इस समय यहाँ फंक्शनल है और ये बात आपको कैमरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। पावर प्लांट के अंदर में यहाँ पर रूसी आर्मी के लोग मौजूद हैं, ये चीज़ हम देख पा रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इस पावर प्लांट में हम देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से फंक्शनल है और यहाँ कोई डैमेज नहीं हुई है, किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। ये हमें दिखाया गया है और हम भी इसके सबूत यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है। आप चारों तरफ देखिए, मेरे कैमरा सहयोगी मुनीश भल्ला आपको दिखाएंगे कि ये पावर प्लांट
बिना किसी डैमेज के, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के अभी यहाँ पर कैसे काम हो रहा है, और इससे जो पानी और बिजली मिलेगी वो पानी और बिजली क्रीमिया तक जाएगा। अहम बात यह है कि रूस और यूक्रेन के जंग में वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी की तबाही हुई है, लेकिन ये बाल बाल बच गया है, और इसकी वजह से ना सिर्फ पानी और बिजली मिलेगा, बल्कि अगर आप कहें तो इस तरह के पावर प्लांट को रिस्टोर करने में जो मशक्क़त लगती, उससे भी फिलहाल क्रीमिया या रूस बच गया है। काखोवका पावर प्लांट के बारे में कहा जा रहा था कि इस जंग में रूसी आर्मी के गोले बारूद से इस पावर प्लांट को डैमेज हो गया है और अब ये काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हकीकत कुछ और है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ रूसी आर्मी ने इसको रिस्टोर किया है, ये काम करने लगा है, और हमें दिखाया जा रहा है कि देखिए कितना ये फुल्ली फंक्शनल है। ये बात सच है कि हमें कैमरे पर कहीं पर भी कुछ भी डैमेज नहीं दिखाई दिया। आप चारों तरफ भी देख सकते हैं कि यहाँ जो जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही है ये सब कुछ फुल्ली ऑपरेशनल है, फंक्शनल है, कहीं पर कुछ डैमेज नहीं हुआ है। और यहाँ से अब हम अंदर की तरफ भी अगर हमें दिखाया जा रहा है, तो हम अब जब पावर प्लांट के अंदर भी जा रहे हैं हमें दिख रहा है कि ये किस तरह से काम हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर काखोवका पावर प्लांट की सच्चाई है जो TV9 भारतवर्ष के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पावर प्लांट बेहद अहम है, खास करके क्रीमिया के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पीछे का जो हिस्सा है यहाँ पर पानी को रिस्टोर करके रखा गया है और यहीं से फिर पावर जनरेट किया जाता है, और अब इस पावर प्लांट को पूरी तरह से फंक्शनल किया गया है, इसका ये एक प्रमाण है। तो 22 मई 2022 की हमने आपको मनीष झा की रिपोर्ट दिखाई, और 5 जून यानी कल की हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बड़ा अटैक था काखोवका डैम पर। हमारे साथ मनीष झा खुद इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, हमने आपकी रिपोर्ट दिखाई जिसमें आपने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है ये पावर स्टेशन, जो कि क्रीमिया और आसपास के इलाकों में बिजली पानी सप्लाई होती है। अब इसी को ही प्रभावित करने की दरअसल मंशा से ये अटैक हुआ। बिल्कुल, देखिए बीते कुछ महीनों में लगातार दोनों तरफ से उस डैम को टारगेट करके मिसाइल से हमले किए जाते रहे थे। धीरे धीरे वो डैम कमजोर हो गया। जो रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई कुछ महीने पहले, जब मैं उस डैम पर पहुंचा था, मैंने वहां 2-3 घंटे का वक्त गुजारा था। आपने देखा होगा कि डैम के बाहर का हिस्सा हो जहां पानी निकल रहा है, या डैम के अंदर जहां पर पावर प्लांट फंक्शनल है, वो सब रिपोर्ट हमने दिखाई थी। लेकिन देर रात में जो हमला हुआ, इतना भीषण हमला हुआ जिसकी वजह से वो डैम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अब ये किसने किया, रूस ने किया या यूक्रेन ने किया? क्योंकि आरोप तो दोनों लगा रहे हैं, लेकिन चाहे जिसका भी मिसाइल हो, असल बात यह है कि उस मिसाइल की वजह से वो डैम ध्वस्त हो गया है। इतना सारा पानी उससे बहा है कि 2-3 बड़े इंपैक्ट तुरंत होंगे। पहली बात, क्रीमिया को पानी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, खेरसोन के उस पूरे इलाके में वहां पर पानी की वजह से 80 के करीब गांव डूब जाएंगे। और तीसरी बात, ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट को जो एक बड़ा हिस्सा इस डैम से मिलता है पानी, वो नहीं मिलेगा। तो वैसी स्थिति में पानी को हथियार बनाने को लेकर जो लड़ाई चल रही थी, पहले भी लड़ी जा रही थी, लेकिन अब वो और अधिक विध्वंसक हो गई है। काखोवका डैम को उड़ाने को लेकर लगातार रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो आरोप आज हकीकत में बदल गया जब डैम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया मिसाइल हमले में। जी बिल्कुल, और आने वाले समय में इसके रिएक्शंस क्या होंगे ये भी देखना पड़ेगा। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। डैम टूटने के बाद खेरसोन के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति, 16,000 से ज्यादा लोग क्रिटिकल जोन में हैं। यूक्रेन ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन, शहरी इलाकों में भी घुसा डैम का पानी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से डैम के टूटने के बाद से ये पानी शहरी इलाकों में घुस गया है। और बड़ी समस्या यह है कि जो लोग यहां रहते हैं, इन इलाकों में रहते हैं, उनको भी खतरा है। पावर प्लांट को खतरा हमने आपको बताया ही, ये एक अलग लेवल का खतरा है। बड़ी संख्या में चूंकि यहां से लोगों को निकाला जाना है, तो ये भी अपने आप में एक चुनौती है अगर ये पानी जहां तहां भर गया है तो। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। हजारों घरों तक पानी बिजली पहुंचती है इसी प्लांट से। यूक्रेन के काखोवका डैम पर रूस का बड़ा अटैक, रूसी हमले में डैम पूरी तरह से तबाह हो गया। डैम पर रूस ने जबरदस्त बमबारी की है। आसपास के कई इलाकों में डैम का पानी फैल गया है और बाढ़ जैसे हालात बनाए हैं।
और यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर रूस का पलटवार, कई शहरों पर रशियन आर्मी ने दागी मिसाइलें, कीव समेत कई शहरों में भीषण बमबारी। यूक्रेन के सभी शहरों में बज रहे हैं एयर रेड सायरन। तो देखिए, इस हमले के बाद से ही कई शहरों में जबरदस्त बमबारी, कीव समेत कई शहरों में जबरदस्त बमबारी। कुल मिलाकर ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि रूस ने एक बड़े हमले का अलार्म बजा दिया है यूक्रेन के ऊपर। सिवाज सर, अब ये सवाल मैं आपके सामने ही रखना चाहूंगा, क्या ये समझ लिया जाए कि रूस ने लगभग अपने फाइनल बैटल प्लान को ऑन कर दिया है? क्योंकि जिस हमले की आशंका अभी तक जताई जा रही थी वो हमला हो गया है, डैम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। हाँ बिल्कुल, सच्चाई ये है कि रूस को मालूम था यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है और वो काउंटर ऑफेंसिव करेगा, और लगता है कि वो यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव कर दिया है। उसने 5 प्रोंग अटैक किया है, 5 जगह से अटैक किया है, बेसिकली नॉर्थ और सेंट्रल और फिर साउथ में। जो कि सबसे बड़ा मेन अटैक उसका जाना है वो साउथ में जाना है, जो खारोसोन से जाता हुआ वो क्रीमिया पे जाएगा, सी ऑफ अजाव से, और उसको ना जा पाए कि वहां टैंक ना चल पाए तो रूस ने जानबूझ के ये खारकोव जो डैम है उसको तोड़ दिया है। उससे सारे इलाके में पानी फैल गया है और वहां टैंक नहीं चल सकते। तो ये एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजिक टैक्टिक्स का हिस्सा होता है। आप अपने ही स्ट्रेटेजिक टारगेट को बर्बाद करके दुश्मन को नहीं आने देते। तो मुझे लगता है ये रूस ने जानबूझ के इसलिए किया है। हाँ, इसका काउंटर यही है कि जापोरोजिया न्यूक्लियर प्लांट में भी खतरा पैदा हो गया है, और दूसरा क्रीमिया को जो बिजली मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। मगर रूस का मेन मकसद है कि कुछ भी हो क्रीमिया नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है क्रीमिया एक रेड लाइन है रूस की। अगर क्रीमिया जाता है या उस पर हमला होता है तो रूस कुछ भी कर सकता है। मगर यह सच्चाई है, यह लड़ाई बहुत भयानक जाएगी, क्योंकि ये जो सोच समझ के काउंटर ऑफेंसिव किया है, नाटो ने उसकी मदद की है यूक्रेन को, और उसके ट्रेन सोल्जर लेपर्ड 2, चैलेंजर 2, इब्राहिम एम का इस्तेमाल। नाटो कंट्रीज हो या वेस्ट कंट्रीज हो, वो लगातार इस बारे में कोशिश कर रही हैं कि वो रीढ़ की हड्डी बने रहें यूक्रेन के लिए। और ये जो डैमेज हुआ है, मैं नयन सर आपके पास आ रही हूँ, ये जो डैमेज हुआ है ये काउंटर ऑफेंसिव से पहले ही रूस का ये अटैक क्या संदेश देता है, क्या मैसेजिंग है? क्योंकि क्रीमिया में भी बर्बादी हुई है, क्रीमिया के लोग भी परेशान होंगे, पावर स्टेशन जिस तरह से कखोव का डैम पर टारगेट किया गया है, तो यहाँ पर जो रूस की रणनीति होगी वो आगे आप क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, रूस की अभी जैसा कि बताया, उन्होंने सही बताया कि रूस की अभी रणनीति है कि किसी तरह से यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोक लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से एक बहुत दिनों की तैयारी के पश्चात अब बिना बताए हुए अभी भी नहीं बोल रहा है काउंटर ऑफेंसिव है, लेकिन एक काउंटर ऑफेंसिव उसने शुरू कर दिया है। और डोनेट्स्क रीजन से लेकर रूस के अंदर के भी क्षेत्र में उसने आक्रमण किया है, जो उनका बेलगोरोड रीजन है वहां भी उसने हमला किया है। तो जान रहा है कि अब रूस जान रहा है कि अब काफी एक नई रणनीति के साथ यूक्रेन घुस रहा है, और एक डिसाइसिव, जिसे कहते हैं ना, एक निर्णायक युद्ध लड़ने की सोच में आ रहा है आगे। तो उसको पहला चीज किसी तरह रोको, अगर आप नहीं रोकेंगे तो और ज्यादा वो खतरा करेगा। तो अभी कुछ दिनों के लिए उसने रोक दिया है, लेकिन देखिए जिस तरह से माना जा रहा है करीब करीब 85,000 एम्यूनिशन अमेरिका दे रहा है, उसको प्रोड्यूस कर रहा है यूक्रेन को देने के लिए, बाकी के राष्ट्र भी दे रहे हैं, यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया अपना एयरक्राफ्ट दे रहा है, कई तरह से अभी यहाँ तक कि सर्बिया जैसे देश जो कि रूस के करीब माना जाता था, वो भी उनको देने के लिए हथियार एम्यूनिशन देने के लिए तैयार हो गया। देखिए, यूक्रेन पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है। ठीक है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस फ्रेश अटैक के बाद से ये पूरा युद्ध कौन सा मोड़ लेता है, किस दिशा में आगे बढ़ता है, क्योंकि ये देखा जाए तो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा आक्रमण है रूस का अभी तक का, जिसने बड़े नुकसान के दरवाजे को खोल दिया।